मैं आपको एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। आपने आपके हेल्थ को कितने सीरियसली लिया है? शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, अदर टेस्ट सब करते होंगे, लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल हेल्थ की, आखिरी बार कब किया था? बहुत लोग हार्डवर्किंग होते हैं, ऑनेस्टली कमा रहे होते हैं, फैमिली के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स है वो साइलेंटली उनका फाइनेंशियल फ्यूचर डैमेज करते हैं। और वो ओपन मिस्टेक्स नहीं होती है, वो इग्नोर वाली मिस्टेक्स होती है, और वो तब पता लगती है जब देरी होती है। और आज मैं वही मिस्टेक्स पे बात करूंगा, सीधे सिंपल, बिना जार्गन के। ये सबसे कॉमन और एक्सपेंसिव हैबिट है क्लाइंट की। जैसे ही मार्च डेडलाइन आती है, क्लाइंट कंफ्यूज होता है, डर जाता है, और यही जल्दबाजी में वो एटीसी जैसे इन्वेस्टमेंट कर लेता है। काम तो हो जाता है लेकिन इफेक्टिव नहीं होता। टैक्स प्लानिंग ये पूरे साल की एक्टिविटी है, मार्च तो उसका एक चैप्टर है। अगर आप अप्रैल में ही सोचना स्टार्ट करेंगे तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप ज्यादा सेव कर सकते हैं, लीगली एंड कंफर्टेबली। भाई हमारा तो ट्रस्ट है, लिखने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत महंगा बिलीफ है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में, सोसाइटी हैंडओवर्स में, पार्टनरशिप में आपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया तो एक दिन आपको इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। डिस्प्यूट्स, लीगल केसेस, टाइम वेस्ट। पेपर ट्रेल बोरिंग लगती है जब तक एक दिन वो आपको बचा ना दे। ये स्पेसिफिकली उन फैमिलीज के लिए है जिन फैमिलीज में नॉन रेसिडेंट है। नॉन रेसिडेंट इंडिया में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, उस पर रेंट कलेक्ट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट रहती है म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, और वो सोचते हैं मैं इंडिया के बाहर हूँ तो इंडिया में टैक्स तो नहीं लगेगा। ये कॉमन और एक्सपेंसिव मिसकंसेप्शन है। एनआरआई टैक्सेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है, डीटीए रूल्स चेक करने पड़ते हैं, रेसिडेंशियल कैलकुलेशंस करना पड़ता है, और ये प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो नोटिस विल नॉक योर डोर। एक बार सही से गाइड हो जाओ, पूरी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाती है। बहुत लोग सोचते हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर, कैश है तो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत जब आती है जब लोन एप्लीकेशन करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछता है, बिजनेस को स्केल अप करना है या बिजनेस को बेचना है। एक प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम, इवन वो बेसिक भी हो, आपकी क्रेडिबिलिटी 10 गुना से बढ़ाएगी। ये एक लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्लाइंट सीए को टैक्स फाइलिंग के लिए याद करते हैं, फाइल करवाया और गए एक ट्रांजैक्शन की तरह। लेकिन एक सीए का काम इससे भी ज्यादा होता है, जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ क्लाइंट्स मंथली कंप्लायंस कैलेंडर, सपोर्टिंग इनटू जीएसटी, नोटिस हैंडलिंग, प्लानिंग। और जब आप आपके क्लाइंट के साथ एक रियल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो तो वो आपको मार्च में ही सपोर्ट नहीं करेगा, हर एक जरूरी मोमेंट में वो आपके साथ रहेगा। और यही एक फर्क होता है एक स्ट्रेसफुल फाइनेंशियल लाइफ में और एक पीसफुल फाइनेंशियल लाइफ। इन 5 मिस्टेक में से एक भी मिस्टेक आपको आपकी लाइफ में दिखती है तो ये एक सिग्नल है। सिग्नल ये नहीं कि ये कोई मिस्टेक है, ये सिग्नल है सही कदम उठाने का। कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी मिस्टेक आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगती है। ऐसे इंसाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।